बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ है, तो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ का है। उसके अंदर वो कह रहा है कि द फॉलोइंग फोर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमें कह रहा है कि आप लोगों को जो है ना वो फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन के गिर्द आप लोगों ने जो है ना बताया लगाना, उसको टिक करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यूज़ है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। पहला एमसीक्यूज़ है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो जो आंसर आएगा उसको टिक करना है आपने। देखें स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह बनाते हैं। ये हमारे पास जो है ना 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है। ठीक है, तो ये 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का मतलब है कि एक के बाद 6 ज़ीरो हैं। ठीक है, एक के बाद 6 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ज़ीरो हैं एक के बाद। 10 की पावर 6 को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक के बाद 6 ज़ीरो हैं। अब आपने कैलकुलेटर पे 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर जब आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 2 और आगे आ जाएगा 50 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा। ठीक है, पहले आपने 5.2 एज इट लिख लेना है, 5.2 को एज इट लिख लेना है इधर, और 10 की पावर 6 का मतलब है कि 1 के बाद जो है ना वो 6 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 ज़ीरो है 1 के बाद। तो ये जो 10,000 आया है इसको फिर 5.2 से इस सारी को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये आएगा 52 और आगे 50 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो फाइनल आंसर आएगा। अब एमसीक्यूज़ के अंदर देखें 52 और आगे 50 जो लिखे हुए हैं वो किधर है। पहले में जो है ना वो है 3052, नेक्स्ट 40, और थर्ड वाले में 52 के आगे जो है ना वो 50 है। तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसके अंदर 52 के बाद जो है ना वो 6 ज़ीरो है। तो हमारे पास आंसर में कितने ज़ीरो आए हैं? 50 आए हैं 52 के बाद। तो सी वाले ऑप्शन में देखें 52 और आगे 50 हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 5.2 की 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आगे 52 और आगे 50। ठीक है, और ये अगर ये वैल्यू हमें दी हो है तो वो हमें कह दे जी इसकी जो है ना वो दूसरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट करें। ठीक है, लॉग वाली में, तो वो आपने 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिख के बतानी है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन है ना, ये हमने इसे जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, तो स्टैंडर्ड से जब साइंटिफिक में कहेगा तो इसको आपने क्या करना है, ये हमें दिया हुआ है। तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है ना वो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, इधर इशारिया होगा, इसके बाद जितने ज़ीरो होंगे वो 6 आ जाएगा। 6 आएगा तो ये इसकी क्या बन जाएगी, इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारी। सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, इसे हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 5.2 इजिट लिखना है और 10 की पावर 6 है तो ये 1 लिख के आगे 6 ज़ीरो लगा देने हैं, और ये जो वैल्यू आएगी इसको 5.2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा ना वही आपका फाइनल आंसर होगा। ये है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, उसमें दिया हुआ साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है हमें। साइंटिफिक नोटेशन है 0.00034 इज़। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, हमें क्या वैल्यू दी हुई है, इसको रेस करते हैं। क्या वैल्यू दी हुई है, 0.00030 के बाद आगे 3 और 4 है। 3 वैल्यू 3 4 ये हमें दी हुई है, ऐसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमने क्या करना है, इशारिया किधर होता है, अब देखिए इशारिया इधर है इशारिया, तो हमें किधर लेके आना होता है इशारिया, एक वैल्यू छोड़ के इधर लेके आना 3 के बाद। तो फिर क्या आ जाएगा, 3 के बाद इशारिया लेके आना तो 3.4 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, कितने नंबर आप इधर से इधर आए हैं तो कितने नंबर आए हैं, 1
2 3 और 4 नंबर आए तो 10 की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। तो अब आप देखें, अगर हम जो है ना वो लेफ़्ट से राइट आए हैं ना, इशारिया ये देखें इधर है इशारिया, तो ये लेफ़्ट साइड है, इधर को लेके आए ना इशारे को, इधर राइट साइड पे लेफ़्ट से राइट आए। जब लेफ़्ट से राइट आए तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आती है पावर वाली, तो ये फिर 4 जो है ये माइनस का आएगा, -4 आ जाएगा। तो अब आप देखें आंसर में ये वाला 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 कहीं पे है, तो आप देखें तो ये 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, ये भी नहीं है। 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये देखें ये भी 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है, और बी वाला ऑप्शन भी 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। ये +4 है, ये गलत है क्योंकि -4 है पावर, ये -3 है, और -4 वाला हमारा करेक्ट आंसर है। 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है ना वो हम लोगों ने थर्ड एमसीक्यूज देखना है, उसके अंदर वो कह रहा था बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या है, बुक पे ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम ये बुक के ऊपर एक दिया हुआ है, एक टेबल है जो कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम का, इसके अंदर उसने दिया हुआ है, इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, कहता बेस ऑफ द कॉमन लॉगरिथम इज़ 10, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखनी है, लॉगरिथम की बेस जो है वो 10 है। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो बताया था कि अगर हमें कोई वैल्यू दी हो लॉग वाली, log 5 है, ये तो इसकी वैल्यू है, और इसकी बेस इधर नहीं लिखी हुई तो उसकी बेस 10 होगी। शायद आप लोगों को याद हो, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, उसकी जो वैल्यू आई थी ना वो इस तरह कोई आई थी कि log 10 आई थी, log 10 आई थी, तो उसकी बेस नहीं थी लिखी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसकी बेस ना हो उसकी बेस 10 होती है। तो जब बेस और वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो आंसर जो है 1 आ जाता है। तो इसलिए जिसकी बेस ना हो उसकी बेस जो है वो 10 होती है, तो इसलिए उसने बताया हुआ है हमें कि द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ 10। तो फिर ये जो थर्ड वाला एमसीक्यूज है इसके अंदर देखें तो उसने कहा हुआ है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ क्या थी, 10 थी। बी वाला ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर है, बी, ठीक है। आगे फोर्थ पार्ट्स है, फोर्थ के अंदर वो कह रहा है कि फोर्थ में वो कह रहा है कि log 2 की पावर 3, ठीक है। ये इसकी बेस 2 की पावर 3 है, तो ये इक्वल किसके आएगी, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरह कर लेंगे कि इसको रेस करते हैं ना, इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, log 2 की पावर 3 है ना, तो ये है हमारे पास log 2 और 2 की पावर 3, ये है क्वेश्चन है। तो पहले हम पावर रूल की मदद से, पावर पहले आ जाएगी 3, फिर आ जाएगा log 2, ठीक है, ऐसे ही रहेगा ना। पावर लॉ लगाया, पावर लगा के, पावर लॉ में वो क्या कहता है कि पावर पहले आ जाती है और बाकी वैल्यू सारी बाद में आ जाती है। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर log की बेस 2 हो और वैल्यू भी 2 हो, दोनों इक्वल हो, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो फिर इधर आ जाएगा हमारे पास ये 3 एडिट आ जाएगा, और ये सारा बेस और वैल्यू बराबर है, तो ये 1 आ गया सारा हमारे पास, तो इधर आ गया 1, ठीक है। इक्वल आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 आ गया, तो 3 इसका फाइनल आंसर हमारे पास आता है। अब एमसीक्यूज में देखें कहीं पे 3 है, उसने ऑप्शन में क्या कुछ दिया हुआ है, पहले में 1, दूसरे में 2, 5 और 3, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, 3। तो ये डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट आंसर है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने फिफ्थ को एमसीक्यूज करना है, इसके अंदर वो कह रहा है कि log 100 इज इक्वल है, log 100 जो है ना वो कितना आएगा। तो अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आंसर आता है हमारे पास, इसको रेज कर लें, इधर ही सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है हमारे पास log 100, तो इधर हम लिख लेंगे log 100, ये log 100 है हमारे पास है। तो 100 को अगर हम 100 का हम एलसीएम ले लें तो क्या आता है, 10 से करें तो 10 बार 100, 1 और 2 10 आए हैं तो 10 की पावर 2 आ जाता है, ठीक है, log 7 आ जाता है, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं ना, ये तो हम लोगों ने कर लिया, पता चल गया।
ताकि से क्लियरली नज़र आ जाए। अब आ गया हमारे पास log 10 की पावर 2 आ गया, log की 10 की पावर 2 आ गया, तो पावर ला लगाएंगे तो पावर पहले आ जाएगी 2 और log 10 आ जाएगा, log 10 ये आ गया हमारे पास। तो अभी पिछले ही MCQs में हम लोगों ने किया है, मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर log 10 है हमारे पास तो इसकी बेस कुछ नहीं लिखी हुई, तो जिसकी बेस से कुछ ना लिखी उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है, उसकी बेस 10 होती है। तब बेस 10 है और वैल्यू भी 10 है, दोनों सेम आ गई हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका, इस सारे का 1 आ गया। तो अब इसको इस तरह लिख लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा और ये सारा कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 2, तो 2 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब MCQs के अंदर देखें कहीं पे 2 ऑप्शन है, log 100 पहला ही ऑप्शन 2 का है, ठीक है, ए वाला, तो ए वाला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। 2 आया ना हमारे पास फाइनल आंसर, तो यही करेक्ट है। अब 6 पार्ट देखें, 6 MCQs देखें, इसके अंदर वो कह रहा है कि इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 दैन log 200 इज, अगर कह रहा है कि log 2 हमारे पास ये हो 0.3010, तो log 200 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हम लोगों ने सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम रेज। अब हमारे पास log 2 जो है ना, log 2 वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 0.3010 ये log 2 की वैल्यू है, log 2 इक्वल ये है, और log 200 हम लोगों ने log 200 इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो log 2 सबसे log 200 का हो तो इसको हम किस तरह log वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, पहले उसका हम करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, फिर उसका मैंटीसा फाइंड करते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये 200 है, अगर इसका पॉइंट लास्ट पे है ना, इसका पॉइंट इधर है लास्ट पे, जिसका पॉइंट ना हो लास्ट पे, तो हमने पॉइंट एक नंबर छोड़ के लेके ना इधर 2 के बाद, तो कितने नंबर इधर हैं, 1 और 2 नंबर इधर हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स इसका क्या आ गया, 2 आ गया। और मैंटीसा जो है वो हमें उसने दे दिया हुआ, ये गिवन है, ये डॉट्स में ही होता है ना मैंटीसा, तो मैंटीसा ये उसने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना log 2, ये मैंटीसा ही हमें दिया हुआ है 0.3010। अब log 2 की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, हमने क्या करना है, करेक्ट ये मैंटीसा हमारे पास क्या है अब 0.3010, ये मैंटीसा हमारे पास, और ये ऊपर करैक्टरिस्टिक्स है। तो log 200 की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी कैसे आती है, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, इन दोनों को जमा करते हैं, तो जब 2 इनमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2.3010, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी log 200 की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, log 200 है तो उसका करैक्टरिस्टिक्स निकालना है। करैक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है कि जिसका पॉइंट कोई ना हो लास्ट पे होता है, तो आपने एक नंबर छोड़ के डॉट को लेके आना इधर 2 के बाद, तो आप कितने नंबर इधर आए हैं, 2, 1 और 2, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 2 आ गया। पर मैंटीसा हमें जो log 2 उसने दिया हुआ ना, वो मैंटीसा ये डॉट में जो मैंटीसा है, ठीक है, मैंटीसा डॉट में हमेशा होता है। ठीक है, तो डेसिमल ये मैंटीसा होगा, ये करैक्टरिस्टिक्स हो गया, और log की वैल्यू हम जो है ना वो फाइनल इस तरह फाइंड करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स को मैंटीसा में ऐड कर दो तो जो वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है, क्या आया 2.3010। तब ऑप्शन में देखें कि कहीं पे 2.3010 है कि नहीं है, इसको रेज करते हैं ताकि हमें ऑप्शन क्लियरली नज़र आए, पता चले कौन सा करेक्ट आंसर है। उसको रहने दे, वहाँ से आप देख सकें। अब देखें ये ऑप्शन था log 2 ये, और log 200 क्या 1.3010, 0.6010, 2.3010, ये 4 ऑप्शन है। अब हमारा आंसर है 2.3010, कहाँ पे है, सी वाला ऑप्शन 2.3010 है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर सी पॉइंट है। ठीक है, अब हमने कौन सा पार्ट्स करना है, इसका 7 MCQs है वो करना है। उसके अंदर वो कह रहा है कि log 0 इज़ इक्वल, log 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ज़ीरो होता है या अनडिफाइंड होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कैलकुलेटर के ऊपर अब अगर आप log 0 लिखेंगे ना, तो कैलकुलेटर एरर शो कराएगा कि यानी कि ये सॉल्व आउट नहीं हो सकता, तो फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ना तो वो पॉजिटिव में वैल्यू आती है, ना नेगेटिव में आती है, ना ही 0 आता है। अगर 0 आए तो 0 शो करवाए कैलकुलेटर, 0 भी नहीं शो करवाता
एरर शो करवा देता है। तो जब एरर आए तो अनडिफाइंड, ये देखें मैं आप लोगों को बुक्स के भी दिखा देता हूँ। ये देखें उसने जो है ना एक डिब्बा छोटा सा दिया हुआ है, आप लोगों को नज़र अगर आ रहा हो, ये लिखा हुआ है डू यू नो। क्या आप जानते हैं कि log 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अगर log 1 हो तो वो 0 के इक्वल आता है, अगर log ए हो तो इज इक्वल टू 1 आता है। मसलन log ए उसने क्या कहा है कि अगर हमारे पास log वाली कोई भी वैल्यू है ना, उसके आगे अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 है, सेम वैल्यू है, बेस और वैल्यू सेम आ गई है, तो उसका आंसर हमेशा 1 नहीं आएगा। इस MCQ का ये मतलब है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। और दूसरा जो ऊपर उसने दिया हुआ है log 1, तो log 1 आए तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अगर इस तरह हो हमारे पास कि log हो उसके साथ 1 हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा हमारे पास, ठीक है, log 1 का। तो हमारा MCQs क्या था हम वो देखते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। MCQs था हमारा log 0। log 0 का उसने कहा कि अनडिफाइंड आएगा, कैलकुलेटर भी इसे सॉल्व नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा फिर हमारे पास log 0 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। नेक्स्ट 8 पार्ट है, 8 वाला MCQs है कि वो कह रहा है कि log 10,000 इज इक्वल है 10,000, जो हमें log जो है ना वो 10,000 दिया हुआ है, उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 2, 3, 4 या 5। तो अब हम log 10,000 को सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर चेक करते हैं। और ये देखें इसको करते हैं सॉल्व, log 10,000 है ना हमारे पास, तो इधर कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं रेज। ये नेक्स्ट पेज पे करके दिखा दूँ आप लोगों को, log 10,000 है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, मैंने इधर पेज एक रखा हुआ है, हमारे पास क्या है log 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। तो अब 10,000 जो हमें दिया हुआ है 10,000, इसका हम पहले एलसीएम ले लेंगे 10 के साथ, तो 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000 बनता है, ठीक है, 1,000। तो फिर 10 से करेंगे तो 10 100 बार, तो फिर 10 से करेंगे तो 10 10 बार 100, तो आ जाएगा 10 एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आ जाएगा 10 की पावर 4। तो हमारे पास क्या आ गया log 10 की पावर 4 आ गया, ये आ गया। अगर आप लोगों को पता है कि जब 10 की पावर 4 ये आ गया हमारे पास, तो अब हमने क्या करना है, इसको रेज कर लेते हैं ना, ताकि आगे हमारा ऑप्शन इधर सॉल्व कर सकें पार्ट्स को। देखिए अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है पावर ला लगाना है। जब पावर ला लगा लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी 4, फिर log 10 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर आप लोगों को याद हो तो log 10 है ये, तो इसकी बेस कुछ नहीं है, जिसकी बेस कुछ ना उसकी बेस 10 होती है log में। हर MCQs में 4 से 5 MCQs हमने किए हैं इसी तरह के, सब में मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि उनकी बेस अगर कुछ नहीं लिखी हुई तो बेस 10 है। तो बेस 10 है, इधर ये MCQs भी आया था कि log की बेसिक जो वैल्यू है वो क्या होती है, तो 10 में उसका ऑप्शन था, ठीक है। अब इधर बेस 10 है तो ये 4 एज इट आ जाएगा, और इसकी बेस और वैल्यू जो है सेम है, तो सेम हो तो वो 1 के इक्वल होती है, 1 आ गया। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 4 आंसर आता है, इसका फाइनल आंसर हमारे पास आया 4। अब ऑप्शन में देखें कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। अब ये देखें log 10,000 ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5, हमारा आंसर क्या आया था 4, तो ये सी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट ऑप्शन है, ये सी 4 आप इसका आंसर आता है। नेक्स्ट 10th वाला MCQs है, सॉरी 9th वाला, इसके अंदर वो कह रहा है log, किधर चला गया, ये है 9th वाला, log 5 प्लस log 3 जो है ना ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व आउट, log 5 प्लस log 3 हमारे पास क्या है, log 5 प्लस log 3 ये है। तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर प्रोडक्ट लॉ लगाना है। जब प्रोडक्ट लॉ लगाओगे आप प्रोडक्ट लॉ, तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो ज़रा में चेंज हो जाएगी, log इधर आ जाएगा, log
प्रोडक्ट लॉ की मदद से ये प्लस हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 × 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 को मल्टीप्लाई से 3 से मल्टीप्लाई करवा तो क्या आ जाता है 15 और log 15 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पे log 15 है, log 5 + log 3, log 0 है, log 2 है, log 5/3 और log 15 है। डी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है डी, log 15, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 वाला MCQ, लास्ट MCQ है। इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि 3⁴ = 81 है, तो लॉगरिथम फॉर्म में इसे हमने लिखना है। 3⁴ 81 है, तो इसकी लॉग फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, मैंने खुद से बनाया ताकि आप लोगों को जो है ना आसानी हो लॉग फॉर्म में लिखने के लिए। वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉग वैल्यू है हमारे पास 3⁴ = 81, तो इसको हमने लॉग फॉर्म में लिखना है। तो आपने इस तरह लिखना है कि लॉग, यहाँ पे आपने बेस लिख लेनी है और इधर जो है ना उसका रिज़ल्ट लिख लेना है, और इक्वल के बाद जो है ना उसका जो पावर होगी ना वो लिख लेनी है आपने। इक्वल के बाद उसकी क्या लिख लेनी है, जो पावर होगी ये वाले, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने आप लोगों को देखिए बताया, अब इसको रेस करता हूँ, आपको लिख के बताता हूँ लॉग फॉर्म में इसको। ये हमारे पास पहले आपने क्या करना है, लॉग फॉर्म में इसको लिखना है, पहले आपने लॉग लिख लेना है, लॉग लिख लिया। अब आपने क्या लिखना है, बेस, बेस क्या है हमारे पास 3, ये बेस 3, तो ये आपने इधर लिख लेनी है, ठीक है। log 3 हो गया, और रिज़ल्ट इक्वल के बाद जो है, इक्वल के बाद कौन सी वैल्यू 81, वो आपने इधर लिख लेनी है 81, और इक्वल डाल के जो इसकी पावर दी हुई है ना वो बाद में लिख लेनी है 4। आपने log लिखना है, ये जो वैल्यू दी होगी बेस वाली वो पे नीचे लिख लेनी है, और जो इक्वल के बाद होगी वो इसके ऊपर लिख लेनी है इधर, और इक्वल डाल के जो इसकी पावर होगी ना वो बाद में लिख लेनी 4। तो अब log 3 81 = 4 ये ऑप्शन में है कि नहीं है देखिए आप कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन है एक log, ये वाला ऑप्शन है एक हमारे पास ए वाला, इसके अंदर वो कह रहा है कि log 3 4 80 = 81, ठीक है। दूसरे वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर है log 4 3 = 81, और जो तीसरे वाला उसके अंदर वो कह रहा है कि log 3 81 = 4, और चौथे वाला log 81 = 3 कह रहा है, ठीक है, ये वाला। तो अब इसका करेक्ट आंसर हमने बताना है। जो हमारा आंसर आया था वो क्या आया था, log 3 81 = 4, तो log 3 81 = 4 कौन सा है, ये सी ऑप्शन, ये जो नीचे दिया हुआ है log 3 81 = 4, सी ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके।